आदमी पार्टी की नई मुसीबत दिखाई दे रही है। ईडी ने गृह मंत्रालय को एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी है जिसमें आम आदमी पार्टी पर विदेश से अवैध चंदा लेने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने 2014 से लेकर 2022 तक 8 साल के दौरान अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई देशों से गैर कानूनी तरीके से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जुटाया और चंदा देने वालों की पहचान भी छुपाई गई। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता शंकर आनंद। तो शंकर, ये बताएं, ईडी ने जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है उसमें क्या कुछ कहा गया है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश की अगर बात करें तो जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बताया गया है कि किस तरह से एफसीआरए कानून का उल्लंघन हो रहा था, किस तरह से यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। और हालांकि ये पूरा तफ्तीश की अगर बात करें तो ये तफ्तीश साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच का है और जिस तरह से साल 2022 तक में किस तरह से आम आदमी पार्टी कई अलग अलग देशों में ये फंड को जुटाया और जिस तरह क्राउड फंड के नाम से तमाम पैसों को इकट्ठा किया गया। अगर साल 2014 से लेकर साल 2022 के बीच की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनका नाम इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सामने आया है। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात है, अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो जिस तरह से विदेश से जो पैसे का जो ट्रांसफर किया गया, तो बहुत सारे ऐसे जो नियम होते हैं कि जो विदेश से जो पैसा फंड अगर कोई भेज रहा है तो वो शख्स कौन है, उसका पासपोर्ट का डिटेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या होती है, ये भी जानकारी देना होता है। लेकिन कुछ अगर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट की अगर बात करें तो काफी ऐसे लोगों को देखा गया, जैसे 177 लोग तकरीबन 55 पासपोर्ट के बारे में ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि वो 177 है तो 177 पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो 55 पासपोर्ट को ही अलग अलग नाम शख्स जो है अपने उसको दिखा करके उसको बता रहे हैं और तकरीबन 400-450 से ज़्यादा बार वो पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसे जो लोग हैं जो फर्जी तरीके से एक ही मेल को अलग अलग लोग प्रयोग कर रहे हैं और उसको दिखा रहे हैं कि ये हमारा मेल आईडी है। तो मेल आईडी का गलत होना, पासपोर्ट का गलत होना, मोबाइल नंबर का गलत होना, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से पैसे को ट्रांसफ़र किया गया, अब वो पैसा अब जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है और जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में पिछले साल 2 साल के दौरान में काफ़ी विस्तार से तफ्तीश की गई है और उसी की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया। हालांकि पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी को कुछ और महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, चाहे बात करें यूएई की बात करें या अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ओमान की बात करें, तो वहाँ से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया है और कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली हैं और इस मामले में जल्द ही पूछताछ के लिए कई लोगों को सम्मन भेजा जा सकता है। शुक्रिया।